जिन्ना को लेकर हिंदुस्तान में बवाल पहली बार नहीं मचा है। खुद बीजेपी के अडवाणी का बयान हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी तस्वीर हो, जिन्ना जब तब हिंदुस्तानी सियासत में खलबली मचाते रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है जिन्ना की विचारधारा और सियासी एजेंडा। जिन्ना को भारत के विभाजन का जिम्मेदार माना जाता है। जिन्ना ने 2 नेशन थियरी की वकालत की थी, यानी जिन्ना हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के समर्थक थे। जिन्ना ने 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया था। इसी दिन बंगाल में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। लेकिन बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर बंटवारे के लिए नेहरू को भी बराबर का जिम्मेदार मानती है। नेहरू जिन्ना लोलुपता पद के लोलुपता के कारण देश का बंटवारा किया, देश का बंटवारा हुआ। और आज अखिलेश जी, सपा के मुखिया अखिलेश जी ने सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना कर दिया। कितनी खतरनाक बात है। जिस जिन्ना ने देश का बंटवारा किया है, उस जिन्ना की तुलना जो अखंड भारत की सपना देखने वाले, राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना हो ही नहीं सकती। आज उन देश के जो सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने इस राष्ट्र की एकता के लिए बलिदान दिया, जो देशभक्तों ने इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए संघर्ष किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज वो लोगों की आत्मा कष्ट में होगा। इस बयान की कल्पना नहीं थी कि जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से होना चाहिए। सरदार पटेल एक तपस्वी व्यक्ति थे, त्यागी व्यक्ति थे और राष्ट्र के लिए समर्पित थे, और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर दिया। और राष्ट्रभक्त होने के कारण कांग्रेसियों ने उनका अपमान किया। वो डरते थे मुस्लिम तुष्टीकरण। वहीं सपा के नेता भी मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वह सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से कर दिया। ये लोग राष्ट्र के नहीं हो सकते, देश के नहीं हो सकते, देशभक्तों के नहीं हो सकते। अब सवाल उठता है कि जो जिन्ना भारत के नजरिए से इतिहास के खलनायक हैं, उन्हें अखिलेश ऐन चुनाव के मौके पर नायक बताने पर क्यों तुले हैं? जवाब इसी सवाल में छिपा है। चुनाव का मौका है। चुनाव के वक्त नेताओं को अपने कोर वोट बैंक को जगाना होता है, और ये किसी से छिपा नहीं है कि यूपी में मुसलमानों के वोट की सबसे बड़ी दावेदार समाजवादी पार्टी ही है। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 20% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस को मुसलमानों के 70% वोट मिले। वहीं दोनों पार्टियों ने यादवों के 80% वोट हासिल कर लिए, जबकि अगड़ों के 16% वोट एसपी कांग्रेस गठबंधन को मिले। जाहिर है समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मुसलमान और यादव वोट हैं। यादवों की एकजुटता पर तो अखिलेश को पूरा भरोसा है। मुसलमान वोट बैंक को और भी मजबूत करने के लिए ही उनका जिन्ना प्रेम जाग गया है। तो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोग। लेकिन मुसलमान वोट बैंक के दूसरे बड़े दावेदार ओवैसी भी इस बार यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं। अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ओवैसी ने जिन्ना नाम का हथियार देशभक्ति की ढाल से वापस अखिलेश पर दे मारा है। यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको जरूरत है। चुनावी इतिहास गवाह है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जब जब टकराव हुआ है, ज्यादातर फायदा बीजेपी को ही हुआ है। अखिलेश का जिन्ना प्रेम बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद के जैसा है। दिवाली बाद बीजेपी नेताओं के खिलखिलाते चेहरों से छलकता आत्मविश्वास बता रहा है कि अगर कोरोना, महंगाई और रोजगार के नाम पर यूपी की राह में कुछ रोड़े रहे होंगे, तो इन्हें हटाने का जिम्मा अखिलेश यादव ने ले लिया है। आज तक ब्यूरो।